आज हम कवर करेंगे चैप्टर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ेस. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. ठीक है, PSM से हम ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं. P से याद रहेगा फिजिकल, S से सोशल एंड M से मेंटल. फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या इन्फर्मिटी. तो हेल्दी होने के लिए सिर्फ डिज़ीज़ का एब्सेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए फिज़िकली, मेंटली और सोशली हेल्दी और वेलबीइंग होना ज़रूरी है. और हेल्थ जो है वो सोशल और इकोनॉमिक वेलबीइंग भी बताती है. तो जब भी डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि हेल्थ की डेफिनेशन में होना चाहिए. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग और इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक वेलबीइंग, ये डिफ़ाइन करती है हेल्थ हमारी. इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. सो कमिंग टू डायमेंशंस की बात करें तो हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं. हम फिज़िकल डायमेंशंस, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट डायमेंशंस भी होते हैं हेल्थ के. न्यूट्रिशनल भी होते हैं. फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल डायमेंशन की बात करें तो फिज़िकल डायमेंशंस में हमारी बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी में जिसमें वो वर्क फंक्शन कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, या एक दूसरे के साथ सेल्स और ऑर्गन्स हार्मनी में हैं विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो ये चीज़ हमारी हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं, इसलिए फ़िज़िकल डायमेंशन हो गया ये, जिसमें सेल, बॉडी के ऑर्गन्स, ये सब का रोल होता है. ठीक है, फिर हम मेंटल वेलबीइंग की बात करें अगर, तो मेंटल वेलबीइंग में क्या आएगा? इंडिविजुअल और उसके जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उसके बीच में जो बैलेंस है वो होना ज़रूरी है, तभी जो है इंसान हेल्दी हो सकता है. तो मेंटल वेलबीइंग जो है, मेंटल वेलबीइंग क्या बताती है? बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड. फिर सोशल वेलबीइंग, सोशल जो डायमेंशन होगा वो बात करेगा इंडिविजुअल के जो कम्युनिटी है उसके साथ कैसे पर्सनल टाइज हैं, या इन कम्युनिटी के साथ कैसा इन्वॉल्वमेंट है उसका. तो जो भी सोशल लाइफ होगी उसकी, वो उसकी हेल्थ डिफ़ाइन करेगी. ठीक है, उसका भी, क्योंकि सोशल लाइफ का भी इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ेगा, तो ये एक सोशल डायमेंशन हो गया. फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है. स्पिरिचुअल डायमेंशन में मतलब कि वो लाइफ का पर्पस किस तरीके से देख रहा है इंडिविजुअल, अपनी लाइफ के गोल, अपनी लाइफ को आगे लाइफ में क्या अचीव करना है उसको, ये सारी चीज़ का आगे अपनी लाइफ को कैसे वो जिएगा, ये भी चीज़ हमारी हेल्थ डिफ़ाइन करेगी. तो ये स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया. इमोशनल डायमेंशन मीन्स फीलिंग्स. इमोशन मीन्स फीलिंग्स. तो जो फीलिंग्स होती हैं इंसान की, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अग्रेशन हो या हैप्पीनेस हो, ये भी हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए ये इमोशनल डायमेंशन हो गया. ऐसे ही एक वोकेशनल डायमेंशन होता है. वोकेशनल डायमेंशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वोकेशनल मीन्स, वोकेशनल में फ़िज़िकल और मेंटल दोनों आ जाते हैं. देखो, फ़िज़िकल और मेंटल वेलबीइंग दोनों पार्ट होते हैं वोकेशनल के. और वोकेशनल जो है वो सबसे मेनली या इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है वर्क, या वर्क प्लेस जो होती है वो आपकी हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट करेगी, वो हो जाएगा वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ. इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल डायमेंशन. सिमिलरली जैसे अभी हमने देखे फीलिंग्स हो गई, इंसान का वर्क प्लेस हो गया, ऐसे इंसान का कल्चर होगा. कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फूड हैबिट्स हो जाती हैं, वो भी हेल्थ पर अफेक्ट डालती हैं. इकोनॉमिक डायमेंशन होगा, इंसान की लाइफ में पैसा कितना है, उस बेसिस पे वो अपने हेल्थ को, हेल्थ सर्विसेज असेस कर पाएगा. और तो इस तरीके से इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया जो कि हेल्थ को अफेक्ट करेगा. एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर रोल प्ले करता है हेल्थ के लिए. तो जो भी पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं, या ये कह लो एयर क्वालिटी इंडेक्स उस एरिया का कितना है जो कि हेल्थ पर अफेक्ट डालेगा, तो ये एनवायरनमेंट
डायमेंशन हो गया। और न्यूट्रिशनल डायमेंशन होता है कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो किस तरीके से ले रहे हो, वो जो उसका अफेक्ट होगा हेल्थ पर। ये इस तरीके से ये सारे डायमेंशंस हो गए हेल्थ के जो अफेक्ट करते हैं। तो इतने सारे डायमेंशंस जो हैं इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो इस नेमोनिक्स के थ्रू। वीसी ने PSM-C, PSM सब्जेक्ट होता है ना प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं अगर ये आपको निमोनिक याद रह जाता है। वैसे तो ईजी है, आप निमोनिक याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायमेंशन समझ गए कि क्या क्या डायमेंशंस आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये सारे याद ही रहेंगे। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से जो चीज़ें हैं ये सारे डायमेंशंस की, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और जिसको निमोनिक याद रखना हो वो इससे भी याद रख सकता है, VC ने PSM-C। फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ देखते हैं। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स मीन्स कौन से जो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को डिटर्मिन करेंगे। अभी हमने डिफरेंट डायमेंशंस देखे हेल्थ के, अलग अलग चीज़ें और डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि जिन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सपोज़ एक डिटर्मिनेंट होता है, जैसे कि सपोज़ एजिंग, तो एज के बेसिस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं इस पर्सन की हेल्थ कैसी होगी। अगर कोई यंगस्टर होगा तो ऑब्वियसली चांस उसका ज़्यादा होगा हेल्दी के रहने का कंपेयर टू कोई 80+ है। तो 80+ और 30 ईयर ओल्ड कोई पर्सन है तो ऑब्वियसली इसके हेल्दी होने के चांस ज़्यादा है ना। तो ये सारे फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं हेल्थ को। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं वो देखते हैं। जेंडर भी डिफ़ाइन करता है हेल्थ को, ठीक है, मेल है या फीमेल, उससे भी हेल्थ डिटरमिनेंट होगी। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जेंडर का क्या रोल होगा उसमें। जेंडर का भी रोल होता है क्योंकि कुछ काफ़ी सारी डिजीज़ेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, तो इस वजह से जेंडर का भी रोल होता है डिजीज़ और हेल्थ डिटरमिन करने में। हेल्थ सिस्टम का भी रोल होता है, ठीक है। जो भी आप हेल्थ सर्विसेज ले रहे हो और जो भी वेलफेयर सर्विसेज हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, या आपके बच्चों ने या आपने जो भी इम्यूनाइजेशन जैसे कोविड वैक्सीन ले रखी है, ये सारी हमारे हेल्थ सिस्टम में सर्विसेज आती हैं। या आप साफ़ पानी कितना आपके लिए अवेलेबल है, तो ये हेल्थ सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी हमारी हेल्थ को डिटरमिन करेगा। फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक्स मीन्स जो एजुकेशन हो गई, आपकी इनकम हो गई, आपका ऑक्यूपेशन हो गया कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या आप किसी ग्रीन प्लेस पर काम करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए जो हेल्थ को डिटरमिन करेंगे। एज का अभी बात करी हमने, एज भी डिफ़ाइन करती है हेल्थ को। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल में जैसे कि जेनेटिक हो गया, जेनेटिक्स डिफ़ाइन करती है हेल्थ को, ठीक है। और बिहेवियरल फैक्टर्स भी डिफ़ाइन करेंगे हेल्थ को, जैसे कि बिहेवियरल में लाइफस्टाइल आ जाएगी, आपकी फूड हैबिट्स आ जाएंगी, है ना, कल्चर आ जाएगा, या जो भी एडिक्शन वगैरह होता है वो सब बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो ये बिहेवियर में आ गया। तो डिटर्मिनेंट्स की बात होगी तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या हैं? जेंडर, हेल्थ सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एजिंग, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के। इसका भी एक निमोनिक है, गर्ल्स हॉस्टल से एजलेस बीबी, इससे हम याद रख सकते हैं इसके। गर्ल्स हॉस्टल, जेंडर, हेल्थ सिस्टम, एजलेस, एजिंग, बीबी से बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ये गर्ल्स हॉस्टल से एजलेस बीबी डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के। डिटर्मिनेंट्स के बाद हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हेल्थ का है, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। तो किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक जोन बताता है जो
इस तरीके से होती है। 1.2 एक्सट्रीम्स बताता है किसी भी चीज़ के। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि जो एक एक्सट्रीम हो गया पॉजिटिव हेल्थ, और दूसरा एक्सट्रीम हो गया स्पेक्ट्रम में डेथ। तो ये प्रोसेस बता रहा है स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस चेंज की, कि पॉजिटिव हेल्थ से डेथ का जो चेंज होगा, जैसे कि पॉजिटिव हेल्थ से फिर अगर कोई इंसान बीमार होता है तो किस तरीके से होता है, पॉजिटिव हेल्थ से थोड़ी हेल्थ बेटर हेल्थ होगी, फिर सॉरी इसको नीचे से देखेंगे हम। सपोज जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी हेल्थ में वो क्या होगी, डेथ। डेथ के से पहले क्या होगा, सिवियर सिकनेस, उससे पहले माइल्ड सिकनेस रही होगी, और माइल्ड सिकनेस से पहले ऐसी कंडीशन रही होगी जब सिकनेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई होगी। तो ये नेगेटिव जो है चेंजेस हो गए हेल्थ के। और पॉजिटिव चेंजेस में क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में, कि आप बीमार थे पर आप ठीक हो गए बीमारी से, थोड़ी हेल्थ बेटर हुई और फिर हेल्थ पॉजिटिव ही हो गई। तो ये पॉजिटिव चेंजेस हुए। और बीमार होने से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ आओगे तो क्या होगा कि बीमारी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, पर फिर जब हुई तो देखा थोड़ी माइल्ड सिकनेस है, उसके बाद सिकनेस सिवियर हुई और फिर डेथ। तो क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में, कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़रूर से याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पॉजिटिव हेल्थ है। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और अगर ऑप्शन में बेटर हेल्थ हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेटर हेल्थ भी साउंड करता है एज इफ कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा, बट बेटर हेल्थ नहीं, पॉजिटिव हेल्थ जो है वो है आपका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पॉजिटिव हेल्थ है, और डेथ जो है वो लोएस्ट है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगी ही नहीं डेथ में। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट याद रखना पॉजिटिव हेल्थ है। और हो सकता है वो इसका ऑर्डर भी पूछ ले, ठीक है, अरेंज करने को, तो पॉजिटिव हेल्थ से डेथ की तरफ या डेथ से पॉजिटिव हेल्थ की तरफ आप अरेंज कर लोगे। फिर डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ